हेलो होम कुक्स, वेलकम बैक टू पूजाज किचन स्टोरी, जो एक होम कुकिंग शो है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ गई है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बच्चों की खास फेवरेट बेसन की नान खटाई की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही ईजी है और घर के बेसिक से इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो चलो स्टार्ट करें रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ बेसन, मैदा, सूजी, पाउडर्ड शुगर और घर का ही बना हुआ बटर ले लिया हुआ है और साथ में बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये नान खटाई बनाने के लिए आटा लगा लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं मेज़रिंग कप का यूज़ कर रही हूँ, ताकि किस क्वांटिटी में कौन सा फ्लार लेना है वो हमें पता चले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लार ले लिया हुआ है। तो 1 कप ग्राम फ्लार को इस तरह से हम छन्नी में डाल देंगे। उसके बाद मैंने एग्जैक्ट हाफ कप ऑल पर्पस फ्लार यानी कि बेसन लिया हुआ है। यहाँ पे एग्जैक्ट हाफ नहीं बट थोड़ा सा कम है। साथ ही में उसी कप के मेज़रमेंट से मैंने सूजी ली है। तो यहाँ पे 1 कप बेसन और 1.5 कप मैदा और सूजी दोनों को लिया है। तो हम तीनों फ्लार को मिक्स करके इस तरह से छान लेंगे। अब उसके बाद उसमें उसी कप के मेज़रमेंट से मैं हाफ कप से भी थोड़ी सी कम पाउडर्ड शुगर ऐड कर रही हूँ। तो इतनी शुगर इनफ है, आपको स्वीटनेस मिल जाएगी इससे। बट अगर आपको ज़्यादा स्वीट चाहिए तो आप यहाँ पे 3/4 कप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। बट दिस मच शुगर इज़ इनफ। बहुत ज़्यादा स्वीट बच्चों को नहीं देना चाहिए, इससे प्रॉपर स्वीटनेस आ जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ मेज़रिंग स्पून से 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा ही नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आप जो बटर यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्टेड बटर है तो सॉल्ट ऐड मत कीजिए। यहाँ पे मैं जो बटर यूज़ कर रही हूँ वो घर का वाइट मक्खन है, जिसको मैंने मेल्ट कर दिया है, तो उसको मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस क्वान्टिटी में मैंने बेसन लिया हुआ है उसी क्वान्टिटी मतलब उसी मेज़रिंग कप से 1 कप मैंने घी ऐड किया हुआ है। तो अब सारे चीज़ों को हम मिक्स करके एक डो लगा लेंगे। तो यहाँ पे पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही डो सेट हो जाएगा। तो हमारा ये डो रेडी है नान खटाई का। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आलमंड्स को इस तरह से कट करके रखा हुआ है, जिससे मैं नान खटाई को गार्निश करूँगी। तो इस तरह से मैं अब नान खटाई को राउंड शेप में बना रही हूँ। यहाँ पे मैं थिकनेस जो है नान खटाई की वो बहुत ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, बहुत मोटी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बेक होने के बाद वैसे भी वो थोड़ी सी फूलने वाली है। अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ी सी मोटी चाहिए नान खटाई तो आप थिकनेस थोड़ी सी मोटी रखें। तो यहाँ पे इस तरह से मैं राउंड शेप में नान खटाई बना लूँगी। मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट शेप के मोल्ड भी है। तो अगर आपके पास भी इस तरह से मोल्ड है तो आप उसका यूज़ करके डिफरेंट शेप में नान खटाई बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हार्ट शेप का यूज़ कर रही हूँ, ताकि बच्चों को थोड़ी वो अट्रैक्टिव लगे और वो इजीली इसको खा ले। ये नान खटाई मेरी बेटी की तो बहुत ही फेवरेट है। उसके स्कूल के लंच बॉक्स में ये एज अ ड्राई स्नैक्स मैं देती ही हूँ, और बाहर के बिस्किट में हो सके उतना अवॉइड करती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी नान खटाई बना ली है, हार्ट शेप में और राउंड शेप में, और बादाम से मैं इसको गार्निश कर दूंगी। तो आपने देखा कि बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक से सामान से बन जाती है और हेल्दी भी है। तो इस तरह से हम सारी नान खटाई को गार्निश कर देंगे। अब मैं यहाँ पे नान खटाई को बेक करने वाली हूँ अवन में। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको, जैसे आपके पास वो ढोकला बनाने का जो स्टीमर आता है उसमें भी आप थोड़ा सा नमक स्प्रेड करके उसमें भी आप उसको बेक कर सकते हैं। तो अवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें भी स्टीमर में भी उसको बेक कर सकते हैं। साथ ही में मैंने अपनी चैनल पे फलाहारी कुकीज़ की रेसिपी भी शेयर की हुई है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट करके रखा हुआ था। अभी नान खटाई को मैं 120 डिग्री पे 10 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ दूँगी। तो आप देख रहे हैं कि नान खटाई मेरी बेक हो चुकी है, परफेक्टली वो बेक हुई है, देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं दूसरी बैच को भी
बेक कर लूँगी। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट, ये हेल्दी है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें ये बेसन की नान खटाई की रेसिपी। तो यहाँ पे मेरी दूसरी बैच भी बेक होके आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नान खटाई रेडी है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करें ये बेसन की नान खटाई की रेसिपी और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताएं।